हेलो माय सोल्जर, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस ब्रेजी के अंदर। बेटा कल हमने ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ एग्जाम। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पैरेललोग्राम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर भी सेम ट्राइंगल लॉ की तरह ही चीज़ें होंगी, बस थोड़ा सा डिफरेंटली वर्क करेगा ये। ठीक है, ये भी सेम कंसेप्ट देगा, सेम चीज़ें देगा। ठीक है, प्लीज़ आप इसको ध्यान से पढ़ना। अगर जिस बच्चे को कल वाली क्लास समझ में नहीं आई, अगर वो यहाँ भी ध्यान से पढ़ेगा तो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, मैंने कल बताया था कि ट्रायंगल लॉ क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें डिटेल्ड में एक्सप्लेन की थी। ठीक है, जिसने नहीं देखी वीडियो प्लीज़ आप वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो बेटा हम अब पैरेललोग्राम लॉ स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, अगर मेरे पास दो नॉन जीरो वेक्टर हैं, ठीक है, नॉन जीरो वेक्टर हैं, जैसे ए वेक्टर है एक मेरा, एक बी वेक्टर है। ठीक है, जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है, अगर मैं मान लूं ये एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम की। ठीक है बेटा, अगर ये एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम होंगी तो क्या होगा। देखो बेटा, ये एक ए वेक्टर है, ठीक है, अगर ये एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम की ऐसे, ये बी वेक्टर है। ठीक है जी, आ गया समझ में। अब देखो, अगर इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो बेटा क्या है, थीटा एंगल है। ठीक है, तो ये बोलता है कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। तो पैरेललोग्राम लॉ बोलता है कि इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो इसके बिल्कुल बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा, इसके बीचों बीच। या फिर अगर हम इसको फाइंड आउट करें तो क्या करेंगे कि जो ये वेक्टर है ये आगे की तरफ जा रहा है और ये वेक्टर भी क्या कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो मैं इसके पैरेलल में इसके इक्वल मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूं और इसके पैरेलल में मैं इसके मैग्नीट्यूड का इक्वल वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, तो बेटा अगर मैं इसके पैरेलली एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा, ऐसे कर दिया, और एक इसके पैरेलली मैं वेक्टर ड्रॉ करूंगा, तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये कर दिया। मैंने कल ही बताया था कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो इनकी टेल होंगी तो उनका हेड होगा, तो टेल से हेड की तरफ आएगा। ठीक है, तो इनके बीच से जाएगा वो वेक्टर, या देखो कितना जाएगा वो एंगल, कुछ एंगल से चलो मान लिया जाएगा। ठीक है, उसकी डायरेक्शन को भी हम फाइंड आउट कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो बेटा अगर मैंने इस एंगल को, देखो मार्कर थोड़ा डिफरेंट यूज कर लेते ताकि आपको एंगल्स वगैरह अच्छे से क्लियरिटी दिखाई दे। ठीक है, तो बेटा अगर ये एंगल अल्फा है, ठीक है, तो बेटा जो ये वेक्टर है वो ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो बेटा, अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी क्या आएगा, ए वेक्टर आएगा। ठीक है, अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी क्या आएगा बेटा, बी वेक्टर आएगा। वेरी इजी कंसेप्ट है। ठीक है, तो अब देखो बेटा, मैं इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया, मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, और ये जो ए वेक्टर है ना मैंने इसको आगे एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर बेटा ये पैरेलल साइड है, ठीक है, अगर ये पूरा एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। ठीक है, दो पैरेलल साइड है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो इनके जो अल्टरनेट एंगल होंगे, कोरस्पॉन्ड एंगल, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये थीटा हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। बेटा अगर ये ए वेक्टर है, मैं ए वेक्टर इसको यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ, अगर ये ए वेक्टर है तो बेटा ये क्या होगा, मैंने कल ही कंसेप्ट के अंदर ये सारी की सारी चीजें डिस्कस की है। तो अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा। ठीक है, अगर ये थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, इसके साथ ये बेस होगा। ठीक है, तो ये क्या जाएगा, बी साइन थीटा। बेटा कैसे आएगा, मैंने कल बता दिया था, साइन थीटा क्या आता है, मुझे परपेंडिकुलर तो निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बी वेक्टर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बी वेक्टर बेटा, तो पी क्या आएगा, ये वाली, ये परपेंडिकुलर ही तो है, ये आएगा बी वेक्टर साइन थीटा। इसका मतलब क्या गया, ये बी साइन थीटा आ गया। तो ऐसे बेटा ये नीचे वाला क्या जाएगा, बी कोस थीटा। अगर मैं इसको ओ मान लूं, इसको पी, इसको क्यू, इसको आर मान लूं। ठीक है, तो ऐसे ही जो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, वो हम अभी कैलकुलेट करने वाले हैं। देखो जी बेटा, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ओ पी आर, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो मुझे ये भी पता है, ये भी पता है, तो मैं ये तो आराम से निकाल सकता हूँ। तो बताओ बेटा क्या आएगा, ओ आर का होल स्क्वायर प्लस पी आर का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट,
आर वेक्टर यानी कि ओपी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं आर वेक्टर का स्क्वायर है, ठीक है। तो जो आर का स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा बताओ जी, बहुत आसान है, ठीक है। तो बेटा क्या करेंगे, हमने जो कल किया था वही करने वाले हैं, ए वेक्टर प्लस बी कोस थीटा, यही तो होगा। ओ आर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी कोस थीटा। तो ए वेक्टर प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस पी आर क्या आएगा, बी वेक्टर साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा ये क्या निकल के आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बेटा सभी के साथ वेक्टर है, ठीक है, प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा देखो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो बेटा यहां से बी स्क्वायर तो कॉमन आएगा, है ना, तो बी स्क्वायर कॉमन आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेटा सॉरी ये कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये इसका कोस स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा। तो बी स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया 1, तो बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है भाई। ये हमारा क्या आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, ये आर वेक्टर का स्क्वायर आया, ठीक है। अगर आपको बेसिकली आर वेक्टर चाहिए तो क्या करोगे बताओ भाई, देखो आर क्या आएगा, और जो आर वेक्टर आने वाला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो आएगा ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, इसका अंडर रूट, ठीक है, तो इसका अंडर रूट हो जाएगा। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या बात होने वाली है, अब मेरी बात सुनो, जो ये थीटा है ना, ये थीटा, ये वही तो थीटा है, ये वो थीटा है, ठीक है। अगर बेटा ये थीटा चेंज होगा ना तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं कोई क्वेश्चन आएगा, एनडीए में आए, एयरफोर्स में आए, AA के अंदर आए, ठीक है, वो सीधा तो आपसे पूछने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ चेंज करके देने वाला है, ठीक है। तो जो चेंज करके देगा वो कैसे आएगा, देखो बेटा अगर थीटा 0 डिग्री हुआ, मैंने कल ही करवाया है, अगर बेटा थीटा 0 डिग्री हुआ तो कोस थीटा 0 मतलब क्या होता है 1, कोस 0 1 होता है। तो बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो बेटा ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ए वेक्टर प्लस, जैसे पूरी की पूरी कल वाली एप्लीकेशन है, ठीक है। बेटा अगर आर वेक्टर ये आ गया, ये मैक्सिमम हो गया, ये क्या हो गया बेटा, मैक्सिमम हो गया, ठीक है, ये मैक्सिमम हो गया। अब आगे देखो जी, आगे का क्या मतलब है, आगे अगर थीटा 90 डिग्री दे दे तो बेटा क्या होगा, 90 डिग्री दे दे परपेंड यानी कि 90 डिग्री दे दे, उसके बीचों बीच जाएगा वेक्टर, ठीक है। तो बेटा क्या जाएगा 90 डिग्री पे, कोस 90 तो 0, ये पार्ट कैंसिल, तो जो आर वेक्टर बचेगा थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, ठीक है। बेटा अगर 180 कोस थीटा 180 हो तो बेटा क्या आएगा आर वेक्टर, अगर थीटा 180 डिग्री हो तो क्या आएगा बेटा कोस 180, या थीटा की जगह क्या रखोगे 180 रख लोगे, 180 रखोगे तो कोस 180 क्या होता है -1, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो बेटा क्या आएगा a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये बेटा मिनिमम आएगा, मिनिमम रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। ये मैक्सिमम हो गया, कौन सा, ये मैक्सिमम हो गया अगर एडिशन, ये बेटा ये 90 डिग्री के ऊपर हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, ठीक है बेटा, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये तो हमने देख लिया। बेटा जो ये थीटा एंगल होता है ना, ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है, ठीक है। तो बेटा अगर इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करें, इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करें तो बेटा डायरेक्शन क्या आएगी, डायरेक्शन मतलब इसके किस एंगल से गया है, मतलब ये किस एंगल से गया, तो बेटा इसके साथ इसने कितना एंगल बनाया है, अल्फा एंगल बनाया, तो इससे डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा डायरेक्शन क्या आएगी बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, डायरेक्शन भी, डायरेक्शन क्या जाएगी बेटा, tan अल्फा को निकाल लें, यहाँ से tan अल्फा को निकाल लेंगे, tan अल्फा निकालो भाई, tan अल्फा क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, तो बेटा b sin थीटा डिवाइडेड बाई
ए प्लस बेटा बी साइन थीटा और ए प्लस बी कोस थीटा, ए प्लस बी कोस थीटा। बेटा ये क्या आ गई हमारे पास, डायरेक्शन आ गई। ठीक है, यहां से अल्फा भी निकाल सकते हो, tan इनवर्स उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो अल्फा पे क्या जाएगा बेटा, tan इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोस थीटा। बेटा ये एंगल हमेशा ध्यान रखना, थीटा इज द, थीटा क्या है बेटा, थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ऑलवेज कीप इन माइंड ये एंगल है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है बेटा, आपको ये चीज पक्का समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद जो अब ये एप्लीकेशन मैं करवाने जा रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, आप प्लीज इसको ध्यान से देखना। ठीक है, और मैंने कल पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर पढ़ा दिया था। ठीक है, एक बार जाते जाते एक बार और रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है जी, चलो तो अब जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ाने वाला हूं ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, देखो जी, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। देखो जी, अब मेरी बात सुनो, एक्चुअली में सब्ट्रैक्शन ऑफ जो वेक्टर होने वाला है वो एक्चुअली में एडिशन ही होता है। ठीक है, बट द डायरेक्शन विल बी चेंज्ड। देखो भाई बेटा, अगर ये मेरे पास ए वेक्टर है, ठीक है, और ये मेरे पास बी वेक्टर है। ठीक है, अब देखो, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच में बेटा जो एंगल है वो थीटा है। अभी मैंने जस्ट इसकी एप्लीकेशन करवाई है। ठीक है, अगर इन दोनों के ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जस्ट एंगल थीटा है, तो मैंने मान लिया जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या जाएगा, ऐसे जाएगा आर। ठीक है, जो आर आएगा ये इन दोनों का क्या है, सम आएगा। ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अगर ये मैक्सिमम है तो। ठीक है, तो ये आर बेटा क्या है, ये सम है, ये मैक्सिमम रिजल्टेंट है इसका। ठीक है, अगर आप आपसे कोई पूछे कि इसका जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है, बेटा देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है। देखो, अगर ये बी वेक्टर है ना, तो इसका सब्ट्रैक्शन वेक्टर का मतलब इसका नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, इसका नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होगा बेटा, वेक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, तो बी वेक्टर का जो वेक्टर आएगा वो इस तरफ आएगा, नीचे की तरफ, ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर बेटा ये एंगल थीटा है तो बेटा ये कितना हो गया, 180 माइनस थीटा, और जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर जाने वाला है वो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, ये क्या जाएगा बेटा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब ये क्या आएगा, a माइनस बी आए, यही आएगा अगर मिनिमम है तो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अगर मिनिमम है तो बात कर रहा हूं, बाकी मैं 180 माइनस थीटा लेके इन चीजों को प्रूव करने वाला हूं। ठीक है जी, अब देखो जी, आ गया समझ में। अब एक बात बताओ, जो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है, देखो जी, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है, तो बेटा इसको अगर तुम अल्फा 1 मान लो और इसको बेटा अल्फा 2 मान लो, क्या प्रॉब्लम है, इजी चीजें हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने ये यहां पे एप्लीकेशन की है, डिट्टो की डिट्टो एप्लीकेशन इसके ऊपर हमने अप्लाई कर दिया, नहीं कर दी, कर दीजिए। देखो आगे देखो, तो बेटा अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो बेटा ये रिजल्टेंट ही तो आ रहा है इसका, तो क्या आएगा बताओ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। बेटा ये प्लस की, ये प्लस वाली चीज है, ये प्लस वाली चीज है, और इसका रूट आने वाला है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बेटा थीटा है ये, तो इसके साथ थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही जो इसका आया है वो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का, बेटा जो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो क्या आएगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, चलो बेटा अगर ये थीटा 180 माइनस थीटा हो गया, 180 माइनस थीटा हो गया, तो क्या आएगा, देखो जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ 180 माइनस थीटा। बेटा कोस 180 माइनस थीटा, देखो ध्यान से देखो इसको, कोस 180 माइनस थीटा, अगर 180 माइनस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड, सेकंड में कोस
नेगेटिव होता है तो बेटा ये क्या हो जाएगा, माइनस कोस थीटा। ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस कोस थीटा हो जाएगा। अगर ये माइनस कोस थीटा हो गया तो माइनस 2ab कोस थीटा, ठीक है। तो ये आएगा बेटा, चीजें चेंज हो गई, साइन माइनस का हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। आई बात समझ में। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर अब हम इसकी डायरेक्शन को निकालें, बेटा कंसेप्ट मैंने पूरा का पूरा पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया है बताओ, ठीक है। तो अब डायरेक्शन इसकी निकालें, नो बकवास, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट, ठीक है। अब डायरेक्शन बेटा इसकी अलग आने वाली है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका थीटा चेंज हो गया, थीटा 180 माइनस थीटा, ठीक है। बेटा डायरेक्शन हमने क्या फाइंड आउट की थी, देखो चेक करो। तो बेटा जो थीटा है ना यहाँ पे, तो बी इसके अंदर तो सेम होने वाली है, सारी की सारी चीजें सेम होने वाली है, ठीक है। तो बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए वेक्टर प्लस बी कोस थीटा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है, क्योंकि थीटा वही का वही है। बेटा अगर ए वेक्टर और इस वेक्टर माइनस बी वेक्टर का सब्ट्रैक्शन किया है हमने, तो बेटा इसकी डायरेक्शन तो अलग हो गई ना। तो बेटा थीटा की जगह क्या रख देंगे, 180 माइनस थीटा। तो बताओ इसकी क्या आएगी बेटा, सेकंड केस की बताओ क्या आएगी। तो बेटा डायरेक्शन आएगी tan अल्फा 2। बेटा ये क्या है, अल्फा 2 है, ये अल्फा 1। तो बेटा यहाँ पे tan अल्फा 1 भी लिख सकते हो ना, तो यही तो आया है उसका, ठीक है। अब अल्फा 2 इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, वेरी इजी। तो बी वेक्टर साइन, बेटा मैंने क्या बोला था कि थीटा दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। तो बेटा ए वेक्टर तो ये है, ठीक है, बी वेक्टर ये है, ठीक है। तो इनके बीच का जो एंगल है वो 180 माइनस थीटा ही है, ठीक है। तो 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई ए वेक्टर प्लस बी कोस 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो अगर इसका पूरा रिजल्टेंट लिखें तो बेटा 180 पे नो चेंज, 180 पे नो चेंज, 2 पाई पे नो चेंज, सिर्फ और सिर्फ चेंज पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 पे होता है, ठीक है। तो बेटा ये क्या आएगा, 180 माइनस थीटा, बेटा 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। बेटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो ऊपर वाली चीज सेम रहेगी, ठीक है। तो बी वेक्टर तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। ए वेक्टर बेटा ये क्या जाएगा, बी कोस 180 माइनस थीटा। बेटा बी कोस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो बेटा ये क्या जाएगी, माइनस बी कोस थीटा। तो बेटा आपको ध्यान क्या रखना है, ठीक है। बेटा ये बहुत 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 जरूरी कंसेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो बेटा इन चीजों के अंदर ध्यान क्या रखना है, ठीक है। जो बेटा थीटा होता है वो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर होता है, ठीक है। और जो बेटा डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन क्या होती है, वो डायरेक्शन उस रिजल्टेंट वेक्टर और एक वेक्टर के बीच की वो होता है एंगल, ठीक है। उससे ये पता चलता है कि वो कितना डिफ्लेक्ट हुआ है, किस डायरेक्शन में उसका रिजल्टेंट आया है, ठीक है। अगर बेटा डायरेक्शन पूछे तो हमने डायरेक्शन को भी फाइंड आउट करवाया है, ठीक है। तो आप बिना झिझक के सारे क्वेश्चन लगा सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वेक्टर, ठीक है। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आई तो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्लीज प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन के साथ। तो इसलिए प्लीज़ आगे वाली वीडियो जरूर 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 देखना, ठीक है। धन्यवाद।